पूरी दुनिया में चंद इंतहाई बड़े बड़े डैम्स मौजूद हैं। कई डैम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आज जिस डैम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस डैम ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। एक तो ये डैम दुनिया के एक ऐसे खित्ते में बनाया जा रहा है कि जहां पर इतना बड़ा, इतना मैसिव डैम बनाने का कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। इस खित्ते का नाम है अफ्रीका। दूसरा, एक तो ये डैम खुद में ही बहुत बड़े साइज का हामिल है, लेकिन इस डैम में जो पानी के रेजरवायर का एरिया है, वो जगह जहां पर डैम के लिए पानी को स्टोर किया जाता है, इस डैम के रेजरवायर के एरिया का साइज तकरीबन उतना ही है जितना पूरे के पूरे लंदन शहर का है। तो अगर कहा जाए कि इस डैम के रेजरवायर के हिस्से में या इस डैम के पानी में लंदन का शहर डूब सकता है, तो जवाब है यस। हाँ, इस डैम की हाइट गोल्डन ब्रिज की हाइट से डबल है। गोल्डन ब्रिज की हाइट है 67 मीटर्स, इस डैम की डबल है, तो ये सीधा बना 134 मीटर्स। इस डैम का नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम, और ये डैम इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, एक शाहकार है। इस डैम के बारे में कहा जा रहा है कि ये अफ्रीका की सरजमीन पर मौजज़े करने वाला है। ये लाखों लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल कर खुशहाल कर देगा। आज की हमारी स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे इस एक डैम की, जहां इस डैम का स्ट्रक्चर, इसकी इंजीनियरिंग अपने आप में एक शाहकार है। वहीं पर ये डैम इस वक्त काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो चुका है, और ये डैम शायद अफ्रीका के कुछ ममालिक के बीच में जंग तक छिड़वा दे। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम अफ्रीका की सरजमीन के ऊपर बनाया जाने वाला सबसे बड़ा डैम होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 5000 मेगावाट्स की बिजली प्रोड्यूस किया करेगा। ये इथोपिया की मौजूदा पावर प्रोडक्शन का डबल है। इसके अलावा इस डैम के रेजरवायर में 74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी को रिजर्व किया जा सकेगा, जमा किया जा सकेगा। इस डैम की तामीर में 10 मिलियन क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट को इस्तेमाल किया गया है। इस डैम पर 2 पावर स्टेशंस को बनाया जाएगा और 3 स्पिलवेज को। ये डैम 1.7 किलोमीटर चौड़ा होगा और 145 मीटर्स गहरा। इथोपिया की हुकूमत ने सिर्फ इस डैम को बनाने के पीछे दरियाए नील का इथोपिया के अंदर रुख तक मोड़ दिया है। वैसे जहाँ कहीं भी डैम को बनाया जाता है वहाँ पर ये कॉमन प्रैक्टिस है। दरिया के रुख को मोड़ा जाता है, इर्द गिर्द की जितनी भी खुश्क सरजमीन होती है उसके ऊपर पहले डैम को तामीर किया जाता है, और डैम की मुकम्मल तामीर के बाद दरिया को अपने पुराने रुख के ऊपर दोबारा से मोड़ दिया जाता है। इस डैम की तामीर में जितना भी कंक्रीट इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऑन साइट ही तैयार किया जाता है। जहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है उससे कुछ ही फासले के ऊपर कंक्रीट को तैयार करने का पूरा एक प्लांट तामीर किया जा चुका है, और ये प्लांट फंक्शनल हालत में भी है और ये कंक्रीट को प्रोड्यूस किए चले जा रहा है। और ये सारे का सारा कंक्रीट इस डैम की तामीर में इस्तेमाल भी हो रहा है। मजे की बात यह है कि इथोपिया की हुकूमत ने इस डैम की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कई ऐसी तफसीलात, कई ऐसी डिटेल्स हैं जो कि छुपा कर रखी हुई हैं। इन तमाम डिटेल्स को छुपाने के तमाम तर रीजन फुल टाइम पॉलिटिकल या सियासी हैं। ब्लू नाइल के ऊपर ये डैम जिस जगह पर तामीर किया जा रहा है वो इथोपिया और सूडान के बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर की जगह है। इस एक डैम की तामीर के पीछे 3 ममालिक में ये लड़ाई पड़ गई कि दरियाए नील के पानी के ऊपर किसकी हुकूमत है। कौन सा मुल्क है कि जो दरियाए नील की ओनरशिप रखता है और दरियाए नील के पानी का बहाव उस मुल्क के अंडर कंट्रोल है। मिस्र की हुकूमत इथोपिया में बनने वाले इस डैम को लेकर परेशान है। मिस्र की हुकूमत को ये लगता है कि जब इस डैम के अंदर पानी को भरना शुरू किया जाएगा, इसके रिजर्व्स को पानी से फिल आउट करना शुरू किया जाएगा, तो मिस्र वो जो शेयर लेता है पानी का दरियाए नील से, वो शेयर कम हो जाएगा, और कम पानी मिलने की सूरत में मिस्र को काफी हैवी किस्म के नुकसानात से सामना करना पड़ेगा। मिस्र में एग्रीकल्चर जहाँ पर भी है वो दरियाए
नील से ही पानी लेती है। तो अगर दरियाए नील का पानी मिस्र को कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है मिस्र की ज़राअत पानी के शॉर्टेज की वजह से ठीक ठाक किस्म की इफेक्ट होगी। इजिप्ट या मिस्र का तो मामला ये है कि इनका 85% पानी जो कि हर जगह के ऊपर यूज होता है, ज़राअत में, घरों में, डिफरेंट किस्म के प्लांट्स में, बिजली पैदा करने के लिए, किसी भी और जरूरत को पूरा करने के लिए, ये सारे का सारा पानी इजिप्ट या मिस्र उठाता है नील के दरिया से। मजे की बात यह है कि इजिप्ट या मिस्र की 95% आबादी यानी कि 95% पॉपुलेशन वो दरियाए नील के किनारों पर ही आबाद है। ये सारी पॉपुलेशन दरियाए नील के ही मुख्तलिफ किनारों के ऊपर आबाद है। अब मिस्र आज का नहीं बल्कि कई हजार सालों से दरियाए नील के ऊपर ही सरवाइव कर रहा है। अब मिस्र तो कभी भी नहीं चाहेगा कि दरियाए नील के पानी को किसी भी किस्म का कोई फर्क पड़े। यही वजह है कि इथोपिया में बनने वाले इस डैम के खिलाफ मिस्र ठीक ठाक किस्म का शोर डाल रहा है। मिस्र ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस डैम को उड़ाने के लिए हमें बॉम्ब भी मारने पड़े तो हम मार देंगे। दूसरी तरफ इथोपिया की हुकूमत इस डैम के बारे में इस वजह से सीरियस है कि उनको ये लगता है कि ये डैम इथोपिया के अंदर एक इकोनॉमिकल मिरेकल ले आएगा। ये डैम इथोपियंस की जिंदगी को बेहतर बना देगा, उन सबको गुर्बत से निकाल देगा। इथोपिया में गुर्बत का ये हाल है कि आधे से ज्यादा इथोपिया की पॉपुलेशन या आबादी के पास बिजली नाम की कोई चीज नहीं। इथोपिया में इस वक्त कई ऐसे मंसूबे हैं जिनके ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है और ये तमाम मंसूबे इथोपिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट भी कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि इथोपिया इस वक्त अफ्रीका की सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन चुकी है। इथोपिया की पहले तकरीबन 50% से ज्यादा की आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे थी। इस वक्त ये परसेंटेज 50 से गिरकर 30 से 31% पर आ गई है। सो इन शॉर्ट ये समझिए कि इथोपिया के अंदर लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है। इथोपिया की हुकूमत ने ग्रैंड रेनेसांस डैम के बारे में ये कहा है कि ये दरियाए नील के पानी का जो शेयर मिस्र और सूडान ऑलरेडी ले रहे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। इवन इथोपिया की हुकूमत ने ये भी कहा है कि डैम बनने के बाद जितने भी इकोनॉमिकल फायदे होंगे इथोपिया की हुकूमत ये तमाम तर फायदे मिस्र की हुकूमत और सूडान की हुकूमत के साथ शेयर करने को भी तैयार है। ये डैम अगले 3 सालों में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। इस वक्त इस कंट्रोवर्शियल डैम से रिलेटेड मिस्र, सूडान और इथोपिया के बीच में मुज़ाकरात के कई राउंड हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनमें से किसी भी राउंड से कोई खातिर खा किस्म की कामयाबी किसी भी एक मुल्क को नसीब नहीं हुई। लेकिन उम्मीदें कायम हैं कि अगर तीनों ममालिक के बीच में बातचीत का ये सिलसिला जारी रहा तो तीनों ममालिक किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और ये डैम इन तीनों ममालिक की इकोनॉमी को बूस्ट करने का बाइस बन जाएगा। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।